मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई 46 किलो गांजे के साथ पुलिस की गिरफ्त में है, जिसको लेकर प्रतिमा बागरी ने सफाई दी थी। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि अनिल बागरी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनका उनसे दूर दूर तक नाता नहीं है। मीडिया कर्मी स्वतः ही किसी के रिश्ते किसी से जोड़ देते हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त लहजे में प्रतिमा बागरी की उस बात को झुठला दिया है और सख्त लहजे में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने कह दिया है कि हमारी पुलिस ने जिस तरह से कार्यवाही की है, चाहे मंत्री का भाई हो, मंत्री का परिवार हो, मंत्री का बेटा हो, मंत्री का रिश्तेदार हो, अगर वो गलत करेगा तो कानून अपना काम करेगा। जिसको लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बताएं कि मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जो तेज तर्राहट मंत्री मानी जाती है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की टिकट से पहली ही बार वो विधायक बनती हैं और पहली ही बार विधानसभा में जाकर कब्जा जमाती हैं। यही नहीं, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार और मोहन की कैबिनेट में भी वो पहली बार ही जगह बनाती हैं। लेकिन इसके बाद तेज तर्राहट कैबिनेट की मंत्री के नाम से भी वो जानी जाती हैं। लगातार वो सुर्खियों में रहती हैं। अभी बीते कुछ महीने पहले उनके जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया था और कहा गया था कि वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कैबिनेट में जगह बनाई है। इसको लेकर लगातार वो सुर्खियों में रही। इसके बाद अब एक बार फिर से वो सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने की वजह यह है कि उनके सगे भाई अनिल बागरी जो 46 किलो गांजे के साथ उनका संबंध और 46 किलो गांजे की अवैध तस्करी के आरोप में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। उसके बाद लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। विपक्ष आज भी दबाव बनाता नजर आ रहा है और उनसे यह इस्तीफा पत्र मांगता नजर आ रहा है कि कैबिनेट की एक मंत्री जिनके भाई गांजे की तस्करी करते हैं, क्योंकि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के एक बहनोई शैलेंद्र सिंह के ऊपर भी गांजा तस्करी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद जिस तरह से राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के ऊपर लगातार विपक्ष दबाव बना रहा है, विपक्ष का आरोप है कि राज्य मंत्री का पूरा रिश्तेदार, पूरा परिवार अवैध गांजे की तस्करी करता है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अवैध नशे के कारोबार को बंद कराने की बात करती है और दूसरी तरफ मोहन सरकार के कैबिनेट में बैठने वाली राज्य मंत्री के भाई, परिवार, रिश्तेदार ही लगातार अवैध नशे के कारोबार, अवैध नशे की तस्करी करते हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल है। इस वजह से कि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का इस्तीफा पत्र चाहता है विपक्ष। इसको लेकर अभी हाल ही में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के फोटो पर कालिख भी पोती गई है। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर हल्ला बोल पर है विपक्ष, क्योंकि लगातार इस्तीफा पत्र की मांग कर रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव का सख्त लहजे में एक बयान निकल कर आया है। बयान में झुठलाते नजर आए हैं सीएम मोहन यादव प्रतिमा बागरी को, क्योंकि प्रतिमा बागरी ने कहा था कि उनके भाई जो अनिल बागरी हैं, जो अवैध गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, वो उनके भाई नहीं है। मीडिया स्वतः ही किसी से किसी के रिश्ते जोड़ देता है, बिना किसी तथ्य की पुष्टि किए हुए किसी को रिश्तेदार बता देता है और अवैध नशे के कारोबार से जोड़ देता है। इसको लेकर तिलमिलाती भी नजर आई थी राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, मीडिया कर्मियों के ऊपर भड़कती नजर आई थी। लेकिन सीएम मोहन यादव के इस सख्त बयान के बाद प्रतिमा बागरी की वो बात भी झुठला गई है। सीएम मोहन यादव ने यह भी साफ कर दिया है कि चाहे कोई कैबिनेट के मंत्री का रिश्तेदार हो या फिर सत्ता के बैठे नेताओं का कोई रिश्तेदार परिवार हो, अगर गलत करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्यवाही करेगा। क्या कहा है, सबसे पहले आपको टाइटल में सुनाता हूं। मंत्री का भाई है तो क्या, सीएम ने दिया बड़ा बयान। प्रतिमा बागरी के भाई की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज। इसके बाद लिखा है, मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई की गांजा तस्करी मामले में गिरफ्तारी को लेकर मचा राजनीतिक तूफान थमने के बजाय तेज होता दिख रहा है। पहली बार इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुलकर प्रतिक्रिया दी और साफ शब्दों में कहा कि सरकार किसी को बचाने नहीं आई है, चाहे वह मंत्री का भाई हो या फिर कोई भी हो। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का सख्त रुख, जिस तरह से मीडिया को यह बयान देते हुए उन्होंने कहा है
कि किसी का भी भाई हो अगर गलत करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी होगा कार्रवाई सख्त लहजे में की जाएगी। आगे उन्होंने कहा, मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में सीएम ने कहा कि प्रतिमा बागरी के मामले में कोई विवाद नहीं है, आरोप लगा है और हमने तुरंत कार्रवाई कर पुलिस से गिरफ्तारी कराई है। यही हमारी कानून और सुशासन की प्रतिबद्धता है। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मंत्री का भाई भी कानून के ऊपर नहीं है। प्रतिमा बागरी ने भी समर्थन किया है कि अपराध करने वाला कोई भी हो उसे सजा मिलेगी। यह बहुत अच्छी मिसाल है। सीएम मोहन यादव का यह बयान स्पष्ट कर देता है कि सरकार किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है। सीएम मोहन यादव सबसे पहली बात, सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रतिमा बागरी अभी तक मीडिया कर्मियों को झुठलाती नजर आई, मीडिया कर्मियों पर भड़कती नजर आई, उनके सवालों पर तल्ख टिप्पणी करती नजर आई। मीडिया कर्मी पूछते हैं कि आपके भाई अवैध गांजे की तस्करी में पकड़े गए हैं, तो प्रतिमा बागरी कहती हैं कि कोई किसी से रिश्तेदार जबरदस्ती जोड़ देता है, आप लोग किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करते हैं। या फिर उन्होंने अंतिम परिणाम या फिर अंतिम तरीके से यह कहा कि जो अनिल बागरी हैं वो उनके भाई हैं ही नहीं, यानी राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का यह साफ तौर पर कहना था। लेकिन सीएम ने सख्त लहजे में कह दिया है कि अगर प्रतिमा बागरी का भाई हो या फिर किसी का भाई हो, कानून अपना काम करेगा। सीएम ने यह भी कहा कि हमें जब यह पता चला तो हमने स्वतः ही मध्य प्रदेश की पुलिस को निर्देश किया है कि उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला जाए। सवाल यह भी था कि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अवैध गांजे की तस्करी में पकड़े गए हैं, इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इस पर जवाब था मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का कि इससे सरकार की छवि धूमिल शायद है कि नहीं हुई है। अगर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसको बख्श दिया जाता, सत्ता का उसे फायदा मिल जाता, तो निश्चित तौर पर सरकार की छवि धूमिल होती। हमने उसे गिरफ्तार करवाया है, हमारी पुलिस, हमारा कानून जो काम कर रहा है उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डालने से शायद है कि सरकार की छवि धूमिल नहीं हुई है। कानून अपना काम कर रहा है, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो गलत करेगा निश्चित तौर पर वो बख्शा नहीं जाएगा। यानी एक तरह से उन्होंने अपने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को भी बचा लिया है, कार्रवाई का पूरा जो आरोप भी मढ़ दिया है। एक हमारे यहाँ कहावत है कि सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। यानी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपने राज्य मंत्री की सराहना भी की है कि राज्य मंत्री ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, क्योंकि उनके भाई गिरफ्तार हुए हैं। इस पर उन्हें गुस्सा भी आ सकता था, लेकिन उन्होंने जिस लहजे से, जिस शालीनता से यह बयान को दिया है, तो इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने बिल्कुल ऐसे बयान को अपने रखा है कि कहीं भी किसी भी एंगल से ना तो कोई नाराज हो और कानून को भी इसकी सराहना मिल सके। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है तो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट में बैठे मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश के सरकार के नाक में दम कर रखा है। क्योंकि अगर ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया राज्य मंत्री के भाई, परिवार, रिश्तेदार अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त हैं तो सरकार की छवि तो धूमिल होती ही है। नित्य सरकार से सवाल किए जाते हैं, तीखे और तगड़े सवाल, जिस पर सीएम मोहन यादव घिरते भी नजर आते हैं और घिर कर उस पर सख्त और एक सत्य लहजे में जवाब भी देते हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।